प्रारंभिक पाठ के अनुसार विद्रोही राज्यों में 35,000 गुलामों ने इब्राहिम लिंकन द्वारा मुक्ति उद्घोषणा जारी करने और दासों को स्वतंत्र घोषित करने के तुरंत बाद केंद्रीय सेना की मुक्ति की प्रतीक्षा की। वे उनका इंतजार कर सकते थे या वे सुरक्षा के लिए अपना रास्ता बना सकते थे। लुइसियाना 1863। क्लिंटन में एक नए बागान में स्थानांतरित होने से पहले पीटर विल स्मिथ नाम का एक गुलाम अपने परिवार के साथ अपने आखिरी पल बिता रहा है, जिसमें पत्नी डोडियन शारमाइन बिंगवा और बच्चे बेट्सी इमानी पुलम, स्किपियन जेरेमिया फ्रीडलैंडर शामिल हैं और लॉरेटे जॉर्डन मैकिंटोश। पीटर हैंडलर्स से लड़ता है ताकि जबरन उसके घर से ले जाने के बाद वह अपने परिवार के पास वापस जा सके। डोडियन को पुरुषों में से एक द्वारा बंदूक से धमकी दी जाती है और पीटर अंत में देता है और अन्य दासों के साथ ले जाने के लिए सहमत होता है। एक संचालक के अनुसार सबसे अच्छा लोहार पीटर है। जब पीटर और अन्य दास क्लिंटन में आते हैं तो उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और अंतहीन दुर्व्यवहार और पूर्वाग्रह के अधीन किया जाता है। एक दास जॉन माइकल लुवोए, जिसने पहले भागने का प्रयास किया था, का गाल दाग दिया गया है। पतरस रात में परमेश्वर में अपने विश्वास को व्यक्त करता है, लेकिन यूहन्ना उस पर अविश्वास करता है क्योंकि उसके अनुसार जहां वे हैं वहां उनके लिए कोई परमेश्वर नहीं है। पीटर सुनता है कि लिंकन सेना बैटन रूज में है और स्वतंत्रता की तलाश में कई गुलाम वहां से भाग रहे हैं। वह दूर जाने के लिए दलदल को पार करने की योजना के साथ आता है। पीटर विस्फोट होने की प्रतीक्षा करता है ताकि जब वह मृत दासों को एक खाई में दफनाने के लिए मजबूर हो जाए तो वह हमला कर सके और संचालकों को मार सके। फासेल बेन फोस्टर के नेतृत्व वाले एक समूह द्वारा पीछा किए जाने के दौरान वह कुछ दासों के साथ दलदल की ओर दौड़ना शुरू कर देता है। संचालकों के शिकारी कुत्तों में से एक टॉमस जब्बार लुईस पर हमला करते हैं। फासेल टॉमस को पुरुषों को यह बताने के बदले में स्वतंत्रता प्रदान करता है कि अन्य दास कहां जा रहे हैं। फासेल टॉमस को दलदल में भटकने देता है जब तक कि वह बैटन रूज नहीं कहता, जिस बिंदु पर वह उसे गोली मार देता है और गेटर्स को वह खाने देता है जो उसके पास बचा है। जबकि फासेल और उसके आदमी पीछा करते रहते हैं, पीटर दूसरे गुलामों से अलग हो जाता है और आजादी के लिए अपना रास्ता बनाना शुरू कर देता है। दलदल में पीछे हटने से पहले एक गुलाम मालिक की बेटी द्वारा देखे जाने के बाद पुरुषों द्वारा पीटर का पीछा किया जाता है। वह एक घड़ियाल से लड़ता है और एक पेड़ में छिपकर अपने घाव का इलाज करता है। हाउस स्लेव नोल्स हारून मोटेन फासेल और उसके आदमियों के साथ एक रात रुकते हैं और एक घड़ियाल पकाते हैं। फैसेल एक कहानी बताता है कि कैसे एक महिला गुलाम ने एक बच्चे के रूप में उसकी देखभाल की और उसके साथ दोस्ताना व्यवहार किया। जब फसेल ने अपने पिता से उन्हें रात के खाने पर आमंत्रित करने के लिए कहा तो उनके द्वारा कहा गया था कि ऐसा करने से दासों को वह लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो पुरुषों को लगता है कि वे हकदार थे। फासेल के पिता ने महिला को चाकू मार दिया और उसे 3 दिनों के लिए खेतों में सड़ने के लिए छोड़ दिया, यह जानने के बाद कि वह महिला को खाना खिला रहा था। दूसरे वृक्षारोपण पर वापस कप्तान लियोन मालिक डोडियन को सूचित करता है कि उसे एक नए मालिक को बेच दिया गया है और अगर वह अपने बच्चों को रखना चाहती है तो उसे एक नया पति खोजना होगा। वह अपने बच्चों के साथ ब्रेकअप के लिए तैयार हो जाती है। बेचने से रोकने के प्रयास में काम करते समय डोडियन ने कपास मशीन में अपनी बांह चिपकाकर गलती से खुद को चोट पहुंचाई। पीटर जीवित रहने के लिए जो कर सकता है वह करता रहता है। गर्म रहने का प्रयास करते हुए भोजन और पानी की सफाई करता है। वह प्याज के साथ साथ गुलाम मालिकों के कुत्तों से भी अपनी गंध छुपाता है। जॉन पास में होता है, इसलिए वह उसे कुछ प्याज भी देता है ताकि उसकी गंध को भी ढकने में मदद मिल सके। जॉन एक पेड़ पर चढ़ जाता है क्योंकि पीटर फासेल और उसके आदमियों के पास आने के लिए कवर के लिए दौड़ता है। जॉन ने पीटर के ठिकाने का खुलासा करने से इनकार कर दिया, इसलिए फासेल ने उसे गोली मार दी और उसका सिर काट दिया। पीटर रात में एक जले हुए घर का पता लगाता है जहां एक परिवार को मार दिया गया है। वह एक गुलाम लड़की को खोजता है और उसे छुड़ाने का प्रयास करता है, लेकिन वह गंभीर रूप से आहत हो जाती है और उसे एक क्रॉस हार देने के बाद मर जाती है। एक गुलाम हैंडलर आता है और पीटर को अंदर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर नोल्स और गुलाम हैंडलर दोनों को गोली मारने में कामयाब हो जाता है। पीटर नोल्स को बताता है कि वह सबसे खराब किस्म का व्यक्ति है जो उसे मारने से पहले अपने दुराचारियों के साथ खड़ा हुआ। लिंकन की सेना के तोपों को सुना जा सकता है क्योंकि पीटर सुबह सुबह बैटन रूज के पास पहुंचता है। दूसरी ओर फैसल उसे पकड़ लेता है और उसका अपहरण करने का प्रयास करता है।
जब संघ के सैनिक दिखाई देते हैं तो वे फासेल की गर्दन में गोली मार देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। बाद में पीटर को साथ लाया गया। पीटर को एक शिविर में ले जाया जाता है, जहां उन्हें सूचित किए जाने से पहले चिकित्सा देखभाल प्राप्त होती है कि उनकी और उनके परिवार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका संघ के साथ भर्ती करना है। फिर पीटर को एक तंबू में ले जाया जाता है, जहां फोटोग्राफर उसके शरीर पर कई चाबुक के निशान दिखाने के लिए और बाकी दुनिया को गुलामी के अत्याचारों को दिखाने के लिए उसकी नंगी पीठ की तस्वीरें लेते हैं। जनरल ड्वाइट डेविड डेनमैन के साथ पीटर एक सैनिक की वर्दी पहनता है और कप्तान एंड्रयू कैलॉग्स मुस्तफा शाकिर के साथ यात्रा करता है। पीटर की प्रेरणाओं के बारे में ड्वाइट की पूछताछ के जवाब में पीटर ने घोषणा की कि वह उन लोगों के खिलाफ लड़ेगा जिन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। जवानों को जीआई किया गया है एक कॉन्फेडरेट शिविर में घुसने और उनकी तोपों को चुराने के मिशन को पूरा करने के लिए। कैलॉग्स उन कई गंभीर हताहतों में से एक है जो पुरुषों द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि वे युद्ध में शामिल होते हैं। पीटर के नेतृत्व में एक आरोप में संघ के सैनिकों ने संघी सैनिकों पर काबू पा लिया और शिविर ले लिया। जब नेटिव गार्ड पीटर के पूर्व वृक्षारोपण से गुजरता है तो वह लियोन्स को मौत के घाट उतारता हुआ देखता है। वृक्षारोपण के निवासी अपनी नई स्वतंत्रता पर आनंदित होते हैं। कुछ समय इधर उधर देखने और अपने परिवार की तलाश करने के बाद पीटर आखिरकार उन्हें ढूंढ लेता है और खुशी के आंसुओं से भर जाता है। वे प्रार्थना करने लगते हैं। समापन पाठ के अनुसार एक प्रसिद्ध छवि और गुलामी के खिलाफ विरोध बनने के बाद पीटर की समानता का मॉडल तैयार किया गया था। गुलामी में रखे गए 4 मिलियन से अधिक अफ्रीकी अमेरिकियों ने 19 जून 1865 को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की।